बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, भाई 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला देकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना आखिरी कार्ड शो कर दिया था। ये यूँ कह लीजिए कि आखिरी तीर चला दिया था। लेकिन इस फैसले के बाद से लेकर अब तक काजी फायज ईसा के लिए हालात तबाहकुन हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक वाले एहतजाज का पहला नतीजा है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 अक्सरियती जजेस के हंगामी इजलास का असर। काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत वाली कहानी बाकायदा तौर पर ख़त्म हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर दो खबरों ने काजी फायज ईसा के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। आईनी तरमीम, काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन और नए चीफ जस्टिस के ऐलान के हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबरें आ गई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। इन तहलका खेज खबरों की तफसील बताने से पहले आपको यह बता दूं कि आज 5 अक्टूबर हफ्ते का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पहुंच चुके हैं। वो एहतजाज जो कल 4 अक्टूबर को शुरू हुआ था, वो 5 अक्टूबर में दाखिल हो चुका है। अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद पहुंच चुका है। तमाम तर रुकावटों को अबूर करके आज का दिन इंतहाई हंगामा खेज होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को आज दिन तक जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही साथ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एहतजाज करने की कॉल दे दी है। लाहौर में भी आज एहतजाज किया जाएगा, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज किया जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए मसाइल के अंबार खड़े कर दिए हैं। इसी हवाले से मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का पहला नतीजा ये है कि काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन वाली कहानी खत्म हो गई है। कल रात को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी पेशकश की गई। ये पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि काजी फायज ईसा के लिए आर्टिकल 63 की नजरसानी दरखास्त पर फैसला देने के बावजूद हालात तबाहकुन हो चुके हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 2 दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63 की नजरसानी दरखास्त पर फैसला सुनाया। उस फैसले के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में मिले। वो अक्सरियती जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया था, नंबर गेम उनमें भी तब्दील हो चुके हैं। वो 8 जजेस से 4 जजेस और अब मिल चुके हैं। 12 जजेस पर मुश्तमिल तमाम तर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में बैठे उस दिन, जिस दिन आर्टिकल 63 की नजरसानी दरखास्त पर काजी साहब और उनके हम ख्याल 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह एक दफ़ा घर चले गए थे, घर से वापस आए और आकर तकरीबन पौने घंटे का ये इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर आईनी तरमीम, काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन, आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरखास्त, तमाम तर उमूर के ऊपर गुफ्तगू की गई। कल भी मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि इस इजलास में यह फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी नई कॉज लिस्ट भी जारी कर सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के वो 2 लोग जो कि इस टाइम डिजर्व करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होना, आईनी तरमीम के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरमीम के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो एक पेज के ऊपर हैं और वो किसी भी टाइम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर सुप्रीम कोर्ट की नई कॉज लिस्ट जारी कर सकते हैं। इस इजलास के फौरन बाद शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने या उसमें तौसी के लिए संजीदा नहीं है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा था। यह खबरें तो आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस आपस में राबते के अंदर हैं, वो मशवरा कर रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन तमाम तर जजेस का हंगामी तौर पर बैठना, एक इजलास होना, जस्टिस मंसूर अली शाह उस इजलास की सरबराही
کریں, جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر کے اندر یہ اجلاس ہو. اس کا مطلب تھا کہ شہباز شریف کی حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی 12 ججز کی جانب سے ایک خاموش پیغام دیا. اگر اس خاموش پیغام کے ملنے کے فوراً بعد ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو ایکسٹینشن دی ہی نہیں جا رہی, پھر جمعے والے دن صبح یعنی پرسوں جمعرات والے دن آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ سنایا گیا تھا. جمعے کی صبح خود شہر اقتدار کے وہ صحافی جو قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے قریب ہیں, انہوں نے یہ خبریں چلانا شروع کر دی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ کسی بھی ایکسٹینشن کے لیے سنجیدہ نہیں ہے یا کسی بھی ایکسٹینشن کے لیے پر امید نہیں ہے. شہباز شریف کی حکومت سے قاضی فائز عیسیٰ نے خود ہی یہ کہا. اب یہ کچھ وہ صحافی جن کو آپ قاضی فائز عیسیٰ کا ٹاؤٹ کہہ سکتے ہیں, جن کو آپ قاضی فائز عیسیٰ کے قریبی صحافیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب قاضی صاحب نے تو حکومت کو لکھ دیا ہے, لیکن قاضی صاحب نے یہ کیوں لکھا تھا؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز کی ہنگامی میٹنگ ہو گئی تھی اور قاضی صاحب کو بھی ایک خاموش پیغام مل گیا تھا. دوسری امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو گیم چینجر ڈیولپمنٹ ہے, جو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر اب تک کی سب سے بڑی تہلکہ خیز خبر ہے, وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈی چوک میں احتجاج کیا تھا, پہلے تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا نا کہ جناب یہ احتجاج ہی ہو نہیں سکے گا, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پہنچ ہی نہیں سکیں گے, اور کوئی شک نہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو روکنے کے لیے پورا زور لگایا گیا. خندقیں کھودی گئی, کنٹینرز لگائے گئے, شیلنگ کی گئی, پتھراؤ کیا گیا, ہوائی فائرنگ کی گئی, یہاں تک کہ ہیلی کاپٹر سے باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور کے قافلے کے اوپر شیلنگ ہوئی. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی بھی پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال نہیں کیے گئے ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک والے احتجاج کو روکنے کے لیے کی گئے. اس کے باوجود جس قسم کی ریزسٹنس, جس قسم کا پیشن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے دکھایا, وہ قابل تحسین ہے. یعنی میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کی جدوجہد یا اس طرح کا سیاسی کارکنان کا عزم نہیں دیکھا کہ تمام تر رکاوٹوں کو عبور کر کے, شیلنگ برداشت کر کے, پولیس کا ظلم جبر, ریاست کا ظلم جبر برداشت کر کے کارکنان ڈی چوک پہنچ گئے. جب ڈی چوک پہنچے رات کو تقریباً 12-12:30 بجے پورا ڈی چوک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنے قبضے میں لے لی, اور کیونکہ عمران خان کی یہ کرسٹل کلیئر ہدایات تھی کہ ہر صورت میں ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے, ہر صورت میں ہم نے احتجاج کرنا ہے, رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومتی وفد نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. جب ملاقات کے لیے انکار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, تو حکمران اتحاد کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, میں آپ کو بہت بڑی خبر بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت حکمران اتحاد کی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو اسلام آباد میں موجود تھی اس کو یہ پیشکش کی کہ احتجاج ختم کیا جائے, آئینی ترمیم ہم مؤخر کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ اس سے پہلے تو آئینی ترمیم کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت ہی نہیں کر رہی تھی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی, پاکستان تحریک انصاف جو ایک پریشر بنانا چاہتی تھی, اور ظاہر ہے جس قسم کے پہلے احتجاج ہوئے, جس قسم کے پہلے جلسے پاکستان تحریک انصاف نے کیے, سب کو پتا تھا کہ لوگ تو آئیں گے. جس قسم کا ایک مومنٹم ماحول پاکستان تحریک انصاف بنا چکی ہے, لوگوں نے آنا تھا اور لوگ ڈی چوک پہنچے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک انصاف کو یہ پیشکش کی گئی کہ وہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہونی ہے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر ججز کی مدت ملازمت بڑھنی ہے, یا کوئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ہے, یعنی آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت بننی ہے, اس معاملے کو ہم 16 اکتوبر تک مؤخر کر دیتے ہیں, 16 اکتوبر تک ملتوی کر دیتے ہیں. جب تک یہ ایس سی او کانفرنس نہیں ہو جاتی اس تک جو ہے وہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی, تب تک جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن کے معاملات نہیں ہوں گے. آپ صرف اپنا احتجاج مؤخر کر دیں, آپ صرف اپنا احتجاج ختم کر دیں, تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے اس حوالے سے, کیونکہ اگر واقعی میں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा है कि 16 अक्टूबर तक इस मामले को मुलतवी करना है, तो पीछे सिर्फ 8 दिन रह जाएंगे। यानी 24 अक्टूबर को काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। 24 अक्टूबर से आगे एक दिन भी काजी फायज ईसा इस सीट पर नहीं बैठ सकेंगे। और अगर 24 अक्टूबर तक आइनी तरमीम नहीं होती तो मैं आपको लिख कर ये दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने फिर ये आइनी तरमीम करनी ही नहीं है, क्योंकि ये आइनी तरमीम तो सिर्फ काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हो रही थी। अब खुद हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इस बात के ऊपर आ गई है कि ये आइनी तरमीम मुलतवी की जाए। अगर आइनी तरमीम मुलतवी 16 तारीख तक हो जाती है तो फिर काजी फायज ईसा की कहानी ख़त्म हो जाएगी। अलबत्ता उससे पहले ही, यानी कल रात को ये जो पेशकश की गई है, उससे पहले खुद ही शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ये खबरें चलाना शुरू कर दी थी कि जनाब हम तो किसी की एक्सटेंशन करने में संजीदा ही नहीं है। हालांकि पूरा जोर लगाया जा रहा था, हालांकि तमाम तर तरीके इस्तेमाल किए गए, हालांकि पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया कि काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाए। अब जबकि कोई रास्ता नहीं निकल रहा, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस खड़े हो गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में होने वाले अक्सरियती जजेस के हंगामी इजलास से एक खामोश पैगाम जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिला, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कहा कि हम तो सिर्फ वफाकी आइनी अदालत बनाना चाहते हैं। जो जज उस वफाकी आइनी अदालत में जो है वो काम करेगा, सिर्फ उसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं छेड़ा जाएगा। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने काजी साहब को एक्सटेंशन देने से भी इनकार कर दिया। फिर काजी साहब के वाले से खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब काजी फायज ईसा तो खुद एक्सटेंशन लेने नहीं चाहते। अब सबको पता है कि काजी साहब तो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर होने वाली दो बड़ी डेवलपमेंट्स, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हंगामी इजलास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब एहतजाज, इन दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद काजी फायज ईसा ने खुद हार मान ली है। इन दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने हार मान ली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो कल रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया और आज भी जारी रहेगा, आज का दिन इंतहाई हंगामा खेज होगा, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आज सिर्फ इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो रहा, आज लाहौर में भी एहतजाज हो रहा है, आज फैसलाबाद में भी एहतजाज हो रहा है, आज मुल्तान में भी एहतजाज हो रहा है। यानी जिस किस्म की रेजिस्टेंस का सामना शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में करना पड़ रहा था, अब लाहौर में भी उसी तरीके की सूरत हाल होगी, क्योंकि इमरान खान ये पैगाम दे चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि हर सूरत में, हर सूरत ये एहतजाज करना है। मैं कोई ये बहाना ना सुनूं कि जनाब वो पहुंच नहीं सका, फलां काफिला नहीं आ गया, तमाम तर रुकावटों को दूर किया जाए, तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको क्रॉस किया जाए और आप इस्लामाबाद पहुंचे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया है। सो पिछले 24 घंटों के अंदर काजी फायज ईसा के लिए बड़ी तबाहकुन खबरें आई हैं। काजी साहब ने आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरख्वास्त पर जो फैसला सुनाया था, उसके बाद काजी साहब को ये लग रहा था कि चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपको ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी MNA, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई MNAs के तोड़ने के हवाले से शहबाज शरीफ की हुकूमत दावे कर रही थी ना, वैसे तो हुक्मरान इत्तेहाद को इस टाइम पर तकरीबन 13 सीटें चाहिए, 13 वोट चाहिए आईनी तरमीम करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक MNA भी अभी तक नहीं टूटा। कल से लेकर अब तक, यानी 4 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली सड़कों पर थे, तमाम के तमाम अरकान कौमी असम्बली अपने अपने काफिलों को लीड कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत सोच भी नहीं सकती कि ये आईनी तरमीम होगी। जितना मर्जी शोर शराबा मचाया जाए, जितना मर्जी एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि हमने 4 लोग तोड़ लिए, हमने 5 लोग तोड़ लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर MNAs इंटैक्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA नहीं टूटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर सेनेटर्स इंटैक्ट हैं। तमाम तर सेनेटर्स जो है वो इस आईनी तरमीम के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। और अब तो जो एहतजाज के बाद सूरत हाल हो गई है, ये तमाम तर MNAs को भी नजर आ गया कि अगर कोई इस वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो अहमक होगा। अगर इस पॉपुलैरिटी के माहौल में, जहाँ पर तहरीक इंसाफ इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात बन गई है, उसको इस मौके पर छोड़कर, जबकि इलेक्शंस भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम इलेक्शन कॉल हो सकते हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत और निज़ाम को लपेटा जा सकता है, तो इस टाइम पर कौन पागल है जो अपनी सियासत को हमेशा के लिए दफन करेगा? कोई ये रिस्क नहीं लेगा। सो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हैं। काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन वाली कहानी बाकायदा तौर पर ख़त्म हो चुकी है। आइनी तरमीम का किस्सा दफन हो चुका है। तहरीक इंसाफ का आज होने वाला एहतजाज क्या जो है वो नतीजा निकालेगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से भी आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।